नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी यूपीएसआई की तैयारी को एक नई दिशा देने में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई 2025 जो नई भर्ती आई है, यह लगभग 4 साढ़े 4 साल बाद देखने को मिली है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवेदन करते समय किन बच्चों को डिग्री का प्रयोग करना है और किन बच्चों को डिग्री का प्रयोग नहीं करना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कल 17 अगस्त 2025 को भर्ती बोर्ड ने एक नया नोटिस, नई गाइडलाइन जारी की है। तो चलिए बच्चों, आज हम उसी को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उसमें क्या है। तो डिग्री और मार्कशीट की जो समस्या है वो यहां पर खत्म होने वाली है। महिला प्रमाण पत्र की समस्या भी बच्चों यहां पर खत्म होने वाली है कि महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग पिता पक्ष से करना है या पति पक्ष से करना है। इस सारी टेंशन को आज खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, अब ये जो नोटिफिकेशन आया है बच्चों, ये 17 अगस्त 2025 को आया है, ठीक है। 17 अगस्त 2025 को आया है। तो उसी के संज्ञान में यहाँ पे बताया गया है कि यूपीएसआई की जो भर्ती है, जो 12 अगस्त 2025 से आवेदन करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। तो इसी के बारे में बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि यदि 10वीं और 12वीं का अंक तालिका मतलब मार्कशीट और प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख पृथक पृथक नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है। तुमने देखा भी होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनका सनद और मार्कशीट ये अलग अलग नहीं है, तो उनको किस तरीके से ये अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया पहला पॉइंट देखिए, यदि अंक पत्र यानी कि मार्कशीट की बात हो रही है, प्रमाण पत्र यानी कि डिग्री की बात हो रही है, जिसको हम सनद बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग है, यानी कि दोनों अलग अलग है कि मार्कशीट अलग है और सनद अलग है, तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। तो जब आवेदन आप करोगे यूपीएसआई का, तो हमें मार्कशीट को अलग अपलोड करना है और डिग्री को अलग अपलोड करना है, ठीक है बच्चों, अगर अलग अलग है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल है, यानी कि उसी में मार्कशीट है और उसी में सनद है बच्चों, ठीक है। तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका यानी कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा। यानी कि मार्कशीट का जो स्थान था उसमें मार्कशीट और सनद दोनों को अपलोड करना होगा, और जो सनद का अकेला बॉक्स था तो उसमें भी यही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है बच्चों, दोनों जगह एक ही करना है, मतलब कहने का ये हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बच्चों दूसरे पॉइंट की, यहां पर बताया गया है कि डिग्री के बारे में कि यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन तो कर ली लेकिन आपके पास अभी डिग्री नहीं है, तो फिर इस सिलसिले में क्या करना होगा, ठीक है। तो स्नातक की अंक तालिका यानी कि मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है। देखिए, ये तो बात उसने स्पष्ट कर दी कि जो अंक तालिका होगी, मार्कशीट होगी, ये तो अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, यदि स्नातक उपाधि यानी कि डिग्री उपलब्ध नहीं है, तो औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल डिग्री की बात चल रही है, स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी, यानी कि जो प्रोविजनल डिग्री होगी उसको अपलोड करनी होगी, ठीक है बच्चों। तो अभिलेखों की समीक्षा यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात हो रही है, और शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट की बात हो रही है के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या फिर फिजिकल टेस्ट होगा, तब आपकी जो डिग्री होगी यानी कि जो ओरिजिनल डिग्री होगी उसको जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लियर है बात। यानी कि तब तक आप प्रोविजनल डिग्री का प्रयोग कर सकते हो जिसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन जो मार्कशीट होगी वो अनिवार्य अपलोड करना जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, महिला अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ हेतु, यानी कि महिला की बात हो रही है, आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में, यानी कि पिता के पक्ष से ही प्रस्तुत करना है अगर महिलाओं को आरक्षण चाहिए तो, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए, महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है। इस संबंध में शासन देश संख्या यहां पर लिखी हुई है ना। तो दिनांक 17/12/2014 से संलग्न प्रारूप के अनुसार पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, यानी कि जो पिता पक्ष से प्रमाण पत्र होंगे वो ही मान्य होंगे, पति पक्ष से प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। क्लियर है बात यहां तक। भाई मान के चलो किसी लड़की की शादी हरियाणा में कर दी गई, तो पति पक्ष का प्रमाण पत्र इसलिए नहीं चलेगा। क्लियर है बात, क्योंकि कोई भी लड़की अलग स्टेट में भी शादी करके जा सकती है, इसलिए बच्चों यूपी के संदर्भ में बात हो रही है, तो इसलिए पिता पक्ष की तरफ से ही प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। अतएव महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह
अपने पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करना सुनिश्चित करे। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर कर दी गई। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं बच्चों महत्वपूर्ण सूचना स्नातक उपाधि प्रोविजनल डिग्री के संबंध में। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2025 हेतु आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने वर्ष 2025 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि 2025 में पास हो गए ग्रेजुएशन में, और जिनके पास अभी तक मूल उपाधि यानी कि ओरिजिनल डिग्री उपलब्ध नहीं है, उन्हें आवेदन के समय प्रोविजनल डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये साफ शब्दों में अभी अभी हमने जो नोटिफिकेशन पढ़ा उसमें हमने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, कि प्रोविजनल अनिवार्य है, प्रोविजनल डिग्री। अब मैं अगर बात करूं कि अभ्यर्थी अपने विश्वविद्यालय से प्रोविजनल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, प्रक्रिया क्या है, मैं यहाँ पे प्रक्रिया भी बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट जो लिखी हुई है ये महाशाकुंभरी की वेबसाइट लिखी हुई है, महाशाकुंभरी जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट लिखी हुई है। अब किसी बच्चे की यूनिवर्सिटी अलग हो सकती है तो उसकी वेबसाइट अलग होगी। ठीक है बच्चों, तो मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे एक वेबसाइट यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि मिसलेनियस सेक्शन में जाकर अपनी जानकारी भरे और प्रोविजनल डिग्री विकल्प चुने। जो प्रोविजनल डिग्री का विकल्प होगा उसको चुनना है। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट में बच्चों बताया गया है कि निर्धारित शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें और फी रिसिप्ट प्रिंट कर ले, यानी कि जो भी ऑनलाइन भुगतान होगा 20 30 40 50 100 200 जो भी होगा उसको जो है यहाँ पे भुगतान करना है, और जो आपको रिसिप्ट मिलेगी उसको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, अब चौथे पॉइंट में बताया गया है कि अपनी छठे सेमेस्टर की मार्कशीट, जो आपका छठा सेमेस्टर होगा उसकी जो मार्कशीट होगी बच्चों, और एक लिखित आवेदन संलग्न कर विश्वविद्यालय में जमा करे, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी विश्वविद्यालय के नाम की, आपको चाहिए क्या, प्रोविजनल डिग्री चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहां पर लिखना पड़ेगा एक एप्लीकेशन के साथ। ठीक है बच्चों, मार्कशीट छठे सेमेस्टर की लगेगी। ठीक है, पांचवें पॉइंट में लिखा हुआ है छात्रों को सलाह दी जाती है कि सुबह लगभग 10 बजे विश्वविद्यालय पहुंचकर आवेदन करें और उसी दिन प्रोविजनल डिग्री प्राप्त करने का निवेदन करें, कि उसी दिन जिस दिन जाओगे आप उसी दिन प्रोविजनल डिग्री प्राप्त करने का जो है करने का निवेदन करें उनसे। ठीक है, ताकि आपको उसी दिन प्रोविजनल डिग्री मिल जाए और आप जो है आवेदन कर पाओ यूपीएसआई के लिए। उनको बताओगे आप जब एप्लीकेशन लिखोगे तो उसमें बताओगे कि यूपीएसआई का आवेदन करना है और इसके बिना जो है आप यूपीएसआई का आवेदन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो वे भी आपके बारे में सोचेंगे फिर इस तरीके से करना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे ध्यान दे, मैंने अलग से भी लिख दिया बच्चों कि पहला पॉइंट है आवेदन पत्र में प्रोविजनल डिग्री स्वीकार्य होगी। दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थियों को मूल उपाधि यानी कि ओरिजिनल डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर फिजिकल टेस्ट होगा तो उस दिन ओरिजिनल डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इससे पहले आप प्रोविजनल डिग्री का यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो कुछ बच्चों के माइंड में एक और जो है प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक और समस्या का सामना कर रहे हैं बच्चे। उनके माइंड में एक बात है कि जो मार्कशीट है उसकी नेट वाली, कि क्या वो भी अपलोड कर सकते हैं या नहीं। तो बच्चों ये भी साफ साफ शब्दों में बताया गया है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती में ऑनलाइन नेट से डाउनलोड की हुई मार्कशीट नहीं चलेगी। तो जो बच्चे ये सोच रहा होगा कि जो ऑनलाइन नेट से मार्कशीट जो है डाउनलोड करके अपलोड कर देगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है बच्चों, और आपको कहा गया कि आपको आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त की हुई मार्कशीट ही अपलोड करनी होगी। क्लियर है बात, यहां तक तो डाउट क्लियर हो चुका होगा उन बच्चों का भी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं लास्ट में, मैं फिर जितनी भी बात बच्चों मैंने यहाँ पे बताई अभी, ये लास्ट में फिर से मैं दोहरा देता हूं कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री सनद, ग्रेजुएशन की डिग्री और आरक्षण से संबंधित दस्तावेजों को सही और सत्यापित रूप से अपलोड करना होगा। यदि आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं है तो आपको दोनों को एक ही डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करना होगा, लेकिन दोनों को अपलोड करना अनिवार्य है। साफ शब्दों में बोल दिया, यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आपको प्रोविजनल डिग्री अपलोड करनी होगी। फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको मूल डिग्री दिखानी होगी। ये साफ साफ शब्दों में नोटिफिकेशन में बताया गया है जो कल आया था यूपीएसआई का। ठीक है बच्चों, इसलिए
ऑनलाइन डाउनलोड की हुई मार्कशीट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको अधिकारियों द्वारा जारी की गई या विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त की हुई मार्कशीट ही अपलोड करनी होगी। तो जिन जिन बच्चों के जो डाउट थे तो लगभग वे सारे खत्म हो चुके होंगे। एक ही वीडियो में मैंने सारी चीजें बता दी आपको बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।